सहारा व सहारा जैसे जितने भी चिट फंड कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, भुगतान को लेकर पूरे देश भर से अपने पैसा वापस लेने के लिए पूरे देश भर से 15 नवंबर को संसद का घेराव करने जा रहा है। जी हाँ साथियों, संसद का घेराव करने जा रहा है। मदन लाल आजाद जी के नेतृत्व में जो संगठन है उनका पीड़ित परिवार जमा करता पीड़ित परिवार, उस संगठन की तरफ से मदन लाल आजाद जी के नेतृत्व में संसद का घेराव करने जा रहा है। क्या कुछ प्लान है, सारा चीज हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं, मदन लाल आजाद जी से। तो उनका एक वीडियो क्लिप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। इनका चैनल भी है, यूट्यूब चैनल योगांतर न्यूज पर, वहाँ जाके भी इनका वीडियो हमेशा आप देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद आगे आपका क्या राय है आप कमेंट में लिखिएगा। बहुत ऐसे बातें इसमें बताई है मदन लाल आजाद जी ने, जो बात हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का बात हम लोग नहीं सुनेंगे तो भुगतान से वंचित रह जाएंगे। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा धौलपुर चंबल नदी से संसद के घेराव के लिए पैदल मार्च करेंगे, पदयात्रा करेंगे और भी कई बातें इन ट्वीट्स में हमको करनी थी साथियों। मैंने दर्जन भर ट्वीट किए हैं लगातार और केवल 16 साथी जुड़े उन ट्वीटों से 3 घंटे के अंदर। आवश्यकता थी 100 साथियों की कि कम से कम 100 साथी एक साथ 2 घंटे ट्वीट करेंगे, एक्स हैंडल पर जाकर के पोस्टों को शेयर करेंगे, रिपोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे उन पर, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। हम 42 करोड़ की बात करते हैं, 42 करोड़ में से मात्र 16 लोग जुड़ पाए। ये बड़ी मतलब दुखद स्थिति है कि 42 करोड़ की जहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें केवल 16 लोग जुड़े, वो भी रात को पूर्व सूचना दे दी थी। तो साथियों, अगर यही स्पीड, यही गति हमारी रही तो कई वर्ष लग जाएंगे फिर तो भुगतान में। ये तो मोदी से भी कम स्पीड हो गई हमारी। जैसे उसने कहा था कि मैं जो है 100 दिन में सबका भुगतान कर दूंगा और 100 दिन में एक का भी नहीं किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2012 में सहारा वालों के लिए कि सबका भुगतान कर दो 3 महीने में 9% ब्याज, 15% ब्याज के साथ, लेकिन किसी का आज तक नहीं हुआ। जैसे एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पीएसीएल पल्स के मामले में 2016 में कि 6 महीने में सबका 9% ब्याज के साथ भुगतान कर दो, लेकिन किसी का नहीं हुआ। इसी तरह से पिछले वर्ष अमित शाह ने कहा था 18 जुलाई को कि मैं सहारा के तमाम निवेशकों का भुगतान कर दूंगा 45 दिन के अंदर, लेकिन आज 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, किसी का नहीं हुआ। तो ऐसी ही स्थिति, दुर्गति आपने हमारी और अपनी भी कर ली है कि हम कह रहे थे कि 100 लोग जुड़ेंगे, एक साथ ट्वीट करेंगे, वायरल होगा तो प्रधानमंत्री की आंखें खुलेंगी, कान खुलेंगे कि ये कहां से नया तूफान आ गया जो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो की मांग कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो वो इस पर संज्ञान लेगा, आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएगा, तमाम राज्यों को डायरेक्शंस इशू करेगा, कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, तमाम सीएम, चीफ सेक्रेटरीज वगैरह के साथ बैठक करेगा, उनको आदेश देगा कि भैया भुगतान करो, मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है भारतवर्ष। लेकिन साथियों, आपने तो मोदी और अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट से भी और सहारा सीआरसी पोर्टल और लिक्विडेटर्स और एनसीएलटी वगैरह को भी पीछे छोड़ दिया कछुआ चाल में। ये ठीक नहीं है, बहुत खेदजनक है। आपको अपनी उदासीनता त्यागनी होगी। अगर और आप सरकार से मांग नहीं रहे हो, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हो। 64 दिन का हमारा सत्याग्रह आंदोलन एक तरह से अगर हम भुगतान की बात करें तो मिथ्या ही सिद्ध हुआ है। हालांकि कुछ जगह आदेश हुए हैं, कुछ जगह भुगतान पटल खुले हैं, लेकिन वो छिटपुट हैं। वो ऐसे ही है, समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा, या आपको एक और लॉलीपॉप थमा देना। तो साथी हो, इस व्हाट्सएप 2019 को लॉलीपॉप मत बनने दो। अगर आप चाहते हो कि आपका सबका भुगतान 180 दिन नहीं, केवल 18 दिन में हो, 18 घंटे में हो, तो अपनी उदासीनता और तनाव को समाप्त करके मन से इस कार्यक्रम में जुड़ो और रात को, आज ही रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटे आप सबको एक्स हैंडल ट्विटर पर
एक्टिव रहना है, ट्वीट करने हैं। मेरी आईडी युगांतर न्यूज के नाम से है ट्विटर हैंडल पर, मैं उससे ट्वीट करूंगा। आपको केवल उनको रीपोस्ट करते रहना है WhatsApp2019 हैशटैग लगाकर, और टैग करना है प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, गृह मंत्री अमित शाह को, निर्मला सीतारमण को, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, डीजीपी को और जिला कलेक्टर साहिबान को, ताकि उन सब की आंखें खुल सकें 2 घंटे में रात को। आज हमें ये WhatsApp2019 की अनुपालना को वायरल करवाना है साथियों, और अगर हम ऐसा करवाने में सफल हो गए तो आप देखोगे कि कल तक आपके पक्ष में प्रधानमंत्री को बोलना पड़ जाएगा और आपका भुगतान हो जाएगा। और अगर हम असफल हो गए इसको करने में साथियों रात को, तो फिर वही ऊंट के मुंह में जीरा, धीमी गति से हम चलते रहेंगे। 15 नवंबर को भुगतान के लिए चंबल नदी से पैदल मार्च करेंगे। उसमें भी आपकी उपस्थिति अगर 3 से 5 लाख के बीच में नहीं हुई तो वो कार्यक्रम भी विफल हो जाएगा, और जो समय, ऊर्जा, धन हम खर्च कर रहे हैं इस पर, वो किसी काम का नहीं रहेगा ज्यादा साथियों। तो इस जनमत को बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। सड़क पर तो आना खैर थोड़ा कठिन होता है, धन खर्च होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर 2 घंटे देना कोई कष्टमयी काम नहीं है। आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, उलझुल चीजें देखते हो, तो अपने काम की चीजों पर भी ध्यान लगाओ। खुद नहीं आता तो अपने बच्चों को जोड़िए, उनसे कराइए। इस काम को सब मन लगा करके कीजिए साथियों। अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपका भुगतान हो, आपको सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार मिले और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, तो मेरी अपील पर ध्यान दें और रात को 100 नहीं 100,000 साथी जुट जाएं साथियों ट्विटर हैंडल पर, ट्विटर वॉर में सम्मिलित होने के लिए, ताकि मोदी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कान के पर्दे फट जाएं और वो आपका भुगतान आरंभ कर दें। तो मिलता हूं रात को। जय हिंद, जय भारत।